कल मैंने बोला कि पिटबुल किधर है, छत पे जाता कौन रास्ता से और आता किधर है। सटारा ने पूरा वीडियो उतार दी जवाब देने में। हाय हाय, क्राइम पेट्रोल की म्यूजिक, पिटबुल को घर भर में दौड़ाना, क्या बात है सटारा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम इतनी छोटी छोटी बातों का जवाब एक सीन बना के देती हो। कल मैंने पिटबुल को याद किया कि लोगों को बताओ ना पिटबुल कहाँ है। आज गर्व से बता रही है मेरा पिटबुल मेरा राजा है और पूरे घर में राज करता है। क्या उखाड़ लोगे? कमेंट डिलीट कर रही है, तमाशा लगाई बैठी है, ऐसे अपना नुकसान करवा लोगे बेगैरत। इतना दिन हो गया ढोलू को गांव में फेंक के गया था, इसे अभी तक पता ही नहीं है कि मेरा ढोलू कौन वाला दूध पियत रहा। BF2 पियत रहा गाँव में, अब यहाँ इस्लामाबाद जाएगा तब BF1 पिएगा। बॉयफ्रेंड 2 अरशद अब इस्लामाबाद जाएगा तो बॉयफ्रेंड 1 पिएगा। गोचू BF1 BF2 कोसर के इरादों से पिएगा ना दूधू। तो घोचू को पता भी नहीं है कि ढोलू कौन वाला दूधू पिए। और तो कोसर जब दूधू मंगा रही थी, डब्बा एकदम पलटा झाड़ हुआ पड़ा था, बिल्कुल वो में नहीं था। इसके मतलब इतना दिन ढोलू वाकई में साग के डंठा खा के पड़ा था। डंठिया साग के डंठिया खाते ढोलू नजर आया बार बार। मतलब इतना दिन से वही खा के पड़ा था, दूध ही नहीं था। ढोलू इस्लामाबाद में भी गाय के दूध पिया था। ड्रामा में दिखाने के लिए उसे अच्छे अच्छे डब्बे दिखाते थे। इसे मतलब ये कोसर से कभी बात ही नहीं कर रहा था कॉल पे, वरना कोसर पहले बता देती कि ये वाला दूध है ले आ। यहाँ भी काफी कुछ जाहिर हो रहा है। अभी मुझे पता है मैं अपने माँ के घर चली जाऊँ, जो चीज सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है वहाँ नहीं मिलेगा। मेरा बंदा को तो पता है मेरी लड़की ये वाला खाती है, अब मैं ले जाऊँ वहाँ बहुत सारा लेके चला जाता हूँ, जब तक वहाँ रहेगी खाएगी और फिर आ जाएगी साथे मेरे, नहीं आएगी तब भी उसके लिए ले जाऊँ मैं। उसे पता होगा क्योंकि उसके बाप है ना। तो सटारा बीबी के लोग कह रहे हैं कि कोसर फिर आ जाएगी, तुम्हें परेशान करेगी। बिल्कुल नहीं, गोचू से ज्यादा तो सटारा चाहती है कि कोसर आ जाए। गोचू से ज्यादा सटारा बताती है मैंने कोसर को चड्डी बुनियान दे दिया है। तुम क्यों बताती हो? लोग सुनना पसंद ही नहीं करते तो बता क्यों रही हो? कोसर के चैनल भी नहीं है तब भी वो गुस्सा नहीं होती है कि क्यों बताती हो दुनिया वालों को कि मैंने चड्डी बुनियान लिया है। यहाँ से समझ आ रहा है ना कि कंटेंट है भाई, वो जो मर्जी बताए कंटेंट के बारे में। गोचू को नहीं बताने देती है, खुद बताती है हर चीजें, खुद आके आगे लपक जाती है कि हर चीजें मैं कवा करूं। तो गोचू से ज्यादा तो सटारा की औरत है ना कोसरिया। अगर जाएगी तो सटारा के लिए ही जाएगी, सटारा की डिमांड्स पे जाएगी, पैसा भी वही देगी। लेकिन मुझे पता क्यों लग रहा है कि नहीं जाएगी, वो मैं अभी आप आगे वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि कैसे मुझे लग रहा है कि नहीं जाने वाली है कोसर। और फिर उधर टिंगमुंगी बीमार, टिंगमुंगी अब्बा को मिस कर रही है, जबकि ये टिंगमुंगी के अब्बा है ही नहीं। टिंगमुंगी के जो रियल पापा है उसको पता नहीं टिंगमुंगी कभी मिस करती भी है या नहीं। लेकिन गोचू जैसे गांव के नाम पे आ जाता है, टिंगमुंगी रो रो के बीमार हो जाती है, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। वाह वाह नामी पापा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी मेंटल आज कुत्ते के डर से इतना म्यूजिक क्राइम पेट्रोल वाला डुम डुम करती रह गई पीछे से। पागल, एकदम पागल ही साबित हुई है। एक औरत कुत्ता पलवाती है घर में, और वो बंदा जो इसके घर में कुत्ता ला के देता है उसे भी नहीं है पता है कि ये घर में पालने वाली है। और इस्लाम में सख्ती से कुत्ता को नापाक करार दिया गया है। जगह नापाकी तो नमाज नहीं होगा, तो कुत्ता जहाँ जहाँ चलेगा वो जगह नापाक हो जाता है। अब ये इस्लाम के का रूल्स है, राइट। यहाँ पे कोई नहीं बोलता है कि इस्लाम कहता है कि कुत्ता को मार डालो। भाई अगर तुम्हें कुत्ता रखने की ज़रूरत है उसके भी रास्ते हैं। ये नहीं कि इस्लाम खराब है या इस्लाम कहता है कुत्तों को मार डालो, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। पालो भाई, अकल से पालो, जहाँ पे दूर रख के पालो। जहाँ तुम्हें नमाज पढ़ना है, जहाँ तुम रहते हो, तुम्हारे घर किचन में तो नहीं, वो तो हर जात में नहीं आने देंगे। हाइजीन का ख्याल रखते हुए हर जात में कुत्ता बिल्ली को बर्तन वर्तन चाटने नहीं देते, घरों में नहीं इतना रखते, बाहर ही रखते हैं। तो इसने जो डुम डुम करके म्यूजिक बजाई थी क्राइम पेट्रोल वाला, और ही हा करके हंस रही थी। और फिर कुत्ता इसके घर भर में चल रहा था, और फिर ये भी चल रही थी। जैसे कि सबको पता है ये फ्राइडेज़ को जुमा नहाती है, तो जाहिर सी बात है बंदा नापाक रहेगा, नापाकी के हालात में नमाज नहीं होगा, और नापाकी हालात में रोज़ा कैसे रखेगी ये? फिर तो साफ आप लोग को समझ आ रहा है। इसके आज कुत्ता घर भर में घूम के और ये दिखा के बता दिए कि हमारा कुत्ता हमारे घर में किसी भी इलाके में जाने के पाबंद है, ही कैन गो एवरीवेयर।
और कुरान शरीफ इसने छोटी सी कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखा है। जाहिर सी बात है कुत्ता मुंह उठा के ताका होगा वहाँ भी। तो ज़्यादा इसके बकवास वीडियो को छोड़ते हुए हम आगे चलते घोचू पे। घोचू पहुँचा गाँव, लेकिन बात ये है घोचू ने अपने वीडियो में तो नहीं दिखाया कि आई एम बाइंग सम टॉयज फॉर इब्राहिम ना, चंगुला टॉयज लाया एंड आई एम श्योर वो अपने कुत्ते के लिए लाया होगा, ठीक है, वरना चंगुला की इतनी भा नहीं लगी पई है कि वो जाए इब्राहिम के लिए टॉयज खरीद के बोले अब्बा अब्बा ले जा ड्रामा को सक्सेसफुल कर, ऐसे नहीं होता। तो लाया इब्राहिम के टॉयज, ये रखते भी नहीं दिखाता है, और जब गांव पहुंचता है तो आकाशिफ को बोलता है इस बैग में खाली 2 जोड़े कपड़े हैं। तो फिर वहाँ पे पहुँचते ही अपन वापसी का टिकट कटवा लेता है। कौसर प्राइम मिनिस्टर की तरह अब्बा के कंधे पे झूला मारते आ जाती है, उतरती है जब बड़बड़ाती, तो फिर पूरी नचनिया रूप लेके जैसे कि एकदम उतावली थी बहुत रोज से बेचारी, हाय हाय फिर भी अंदर आओ राजा, ये वाला गाना गाते आ गई का कोसरिया, राजा ओए ओए रानी कोसर आई है। तो खिलौना तो हम लोग ढोलू को देते देखा ही नहीं है, जाहिर सी बात है रात को कोसर और घोचू खेलेंगे ना अच्छे से खिलौना को, खेल खाल के कोसर को खिलौना हाथ में थमा के चला आएगा, ऐसे मैं मुझे लग रहा है। अब देखते, अब मैं बता रही हूँ ये बात कि कौसर के साथ रात बेबी शार्क डू 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 करेगा ना, बिल्कुल ऐसे देखा हूँ, तुम लोग को नहीं दिखाती यार, को पिकले ही मार जाता है, बिल्लो रानी शार्क डू 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 पे नचाता, वरना मैं यहाँ पे। तो घोचू शार्क डू 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 कौसर के साथ रात भर करेगा, शार्क ही था ना खिलौना में, रात भर बॉल से गुट्टियाँ खेलेगा, फिर सवेरे चला आएगा छोड़ के, फिर वो कर बाप दलाली ख़त्म हो जाएगा, दलाली से शनोबा हो जाएगा, अपनी रखेलू को ले जाएगा उठा के, कौसर उर्फ रखेलू लेके जाएगा। तो इतना दिन से ढोलू दूधे नहीं पिए रहा बेचारा, करिया होएगे एकदम, ये किस मुंह से कहता है कि ढोलू यहाँ के करिया होएगे, तुम तो कहते हो तेरा औलाद है तो जाहिर सी बात है करिया तो रहेगा, कहता है यहाँ आके करिया हो गया, जब तू छोड़ के बिक के चले गए रो तो नहीं सोचे रहो कि गांव में लोग करिया हो जावे, हम तो गांव में रहते भाई, बहुत करिया है हम लोग, गांव में जो रहते हैं करिया ही होंगे ना गांव में, तो ढोलू करिया हो गए। अब घोचू कहता है इस्लामाबाद चलना, उज्जर हो जाना, वहाँ पे जल्दी ले जाओ, वहाँ जल्दी जल्दी ठंडा ठंडा अंदर घर के अंदर रहेंगे, उज्जर हो जाएंगे। तो कल मुइया कोसर भी काफ़ी जली मरी है, लगता है खेत में अच्छा खासा दादी साफिया ने इसको हकाया है गाय की तरह, भैंस बना के ना, अब वो भी जाएगी, अगर जाएगी तब, हम नहीं कह रहे हैं कि जा रही है, गई भी अगर तो अपना टब्बर लेके जाएगी, अकेले तो नहीं जाएगी, आप घोचू इतने लोगों के टिकट तो करेगा नहीं, और जब आई थी बहुत बड़का बोरी बिस्तर लाई थी, तो बसवा में तो लेके जा नहीं पाएगी, देखते हैं जाती कि नहीं। मेरा सिक्स्थ जो सेंस है ना, सिक्स्थ सेंस, वो कहता है कि नहीं लेके जाएगा, बात खत्म आगे। ये आया है सिर्फ अपनी माँ के बरसी मनाने, जो इस्लाम में करना गुनाह है, बरसी बोल के बोलता है रमज़ान शरीफ के महीने में मेरी माँ फौत हुई थी, रमज़ान शरीफ है, मैं अपनी माँ के नाम से अफ्तारी करवाता हूँ, दुआ खैर करवाता हूँ, वो अलग सवाब है। ये बरसी लरसी कुर्सी बोल के गुनाह लदवाते हैं मरहूम पे, तो बरसी लरसी और कुर्सी कर कर के ये गुनाह लदवाते मरहूम पे। हम इस्लामों में अगर कोई गुजर जाता है उसके बाद तुम अपन घर में दुआ खैर ही करा, कोई नहीं कुल खानी दी दूजा दिन तीजा दिन 30 दिन 10 दिन कोई काउंटिंग नहीं चलेगी, गुनाह है, गुनाह सख्ती से गुनाह है। जो लोग मानते हैं तो भाई तुम लोग के अलग अलग क्या बोलते, अलग अलग कास्ट होगा ना, अलग अलग तरीके के, अल्लाह जाने, मुझे तो इतना नहीं पता, हम तो असल वाले मुसलमान लोग हैं, सुन्नती, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले ना। तो ये दू जाती जाती सिरा चौथा दसई बिसई बरसी टुरसी कुर्सी कोई नहीं करत रहा, यही अभी आजकल के लोग आके करते हिंदी ड्रामास देख के, आज बरसी है अम्मा के फोटो पे हार चढ़ेगा, ये सब अब होता है, पहले नहीं। तो ये लोग अम्मा के कब्र पे जाके हार चढ़ा के आ जाते हैं बेचारे ड्रामेबाज लोग। तो ये काम सटारा तो वहीं बैठ के कर लेती है, घोचू भी वहीं बैठ के कर लेता, सटारा अपने बाप यासीन के बरसी लरसी कुर्सी वहीं पे मनाती है, तो ये क्यों आ गया यहाँ कब्र पे चढ़ के मनाने। गांव वालन के पेट भी तो भरना पड़ता है, उनकी सबर कब तक रुकेगी। गांव वाले ना देख के बड़े टुटाइल होते हैं, इंक्लूडिंग मी यार, हम नहीं बोलते, मैं नहीं, हाँ सच्ची मुच्ची मैं भी। हमारा एक अंकल है, हस्बैंड के दोस्त है, उसके लड़का लोन, वो देख वो बनवाता है, उस इवन चेया वगैरह सब रेंट पे भी देता है, परवेज अंकल है। हम इसके एक दिन बोला कि अंकल के पता ना, कोई रोज तुम्हें कोई देख मत से तुम्हें देगा चावल, मेरे लिए ज़रूर लाना। ये कहता है बिकता है बाज़ारों में देगी पुलाव, खा ले। वो कौन सा देगी पुलाव है भाई, वो नहीं है, जो वो वाला है वो अलग स्वाद है। जो भंडारी देग बनाते हैं और जो बाज़ारों में मिलता है उनकी अलग अलग टेस्ट होता है।
तो ये भंडारी वाला देग मुझे चाहिए, मुझे बड़ा पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं मिर्ची खाती नहीं हूँ, उसमें जितना फड़ा के मिर्ची मिर्ची डलेगा मैं फिर भी खाऊंगी। तो ये बात मेरे ससुराल में भी पता है अम्मी को, जब भी कोई लाता है और उससे पता माने वाले तो वो रखती है। और खानपुर वगैरह भी जाती है, फैमिली में कुछ रहता है दुआ के तो हमारे लिए भिजवाते हैं भी, लेके भी आते हैं। तो इतना मुझे अच्छा लगता है इनके यहाँ पे देगी पुलाव बहुत अच्छा बनाते गाँव वाले। तो देगी पुलाव के लिए गाँव वाले टूट पड़े एंड दे एंजॉयड इंक्लूडिंग कोसरिया। लेकिन मेरा सुई तो वहीं अटका है, क्यों नहीं दिखाया ढोलू के खिलौना देवत, बता बता, रात के कोसर के साथ खेलियो। तो भाई चलते असल मुद्दे पे, घोंचू के सबसे ज्यादा एक ही कमेंट आता है कि घोचेला तुमको सर को लेके आना जब सटारा को मत भूल जाना। अरे दिमाग के मूर्खो, वो सटारा खुद को सर करती है, घोचू को तो करने के मौके नहीं देती है। सटारा माँ बन जाती है, कोसर को चड्डी लेके दिया है, कोसर को बनियान लेके दिया है, कोसर को खिला पिला दिया है। अरे भाई कोसर खाए जो मर्जी करे, तेरे बाप का क्या जाए। लेकिन नहीं, ये सटारा ऐसे करती है, सटारा अपना कंटेंट बनाई है कोसर को। तो ये वजह है घोचू को सटारा ने गाड़ी नहीं दिया है गांव जाने के लिए। घोचू गाड़ी घर पे खड़ा है घोचू के, ठीक है। इस्लामाबाद टू गांव अबाउट 3000 भाड़ा होगा बस का, हाँ मेरे ख्याल से 2500 या 3000 भाड़ा होगा बस के। अभी लौटेगा, चलो 2 टिकट रख लेते लौटे के, 8-10 हज़ार तो हो ही जाएगा। मुझे नहीं लगता वो गाड़ी 10-12 हज़ार के पेट्रोल में आके चला जाएगा, बच ही जाएगा, ज़्यादा है बच जाएगा। आस्ते आस्ते आता, आस्ते आस्ते लेता और चला जाता। लेकिन ओकर औकात नहीं है ड्राइवर जो है, और कोसर को ये चाहती नहीं है। इसे भी तो डर लगता है अपने सब्सक्राइबरों से कि कोसर को क्यों बुला लिया, कोसर तेरी गाड़ी में क्यों बैठ गए, घोचू को गाड़ी क्यों दे दिया। जवाब देना मुश्किल भाई, इम्पॉसिबल। एक तो ये औरत को पता नहीं किसने ब्रेड काटे पीटे वाला दे दिया कि ब्रेड रख रख के इसमें सही आउट कर लो, सही आउट कर कर के ओके भाई कंडेंस मिल्क फेंक फेंक के अल्लाह बोल कर दिए लोगों को। सबको ब्रेड जैसे फुला के ही छोड़ेगी। जो चीज़ के पीछे पड़ती है ना एकदम हाथ धो के पड़ जाती है। पहले काजू बादाम और चुगलाई, उफ अल्लाह, इसके चुगलाई खा खा के मेहमान घर आना छोड़ दिए। सयासी तो बदकिस्मती से एक बार फिर एंट्री मारी है, पहले बड़ा चुगलाई खिलाई उसको। उसके बाद जो चीज़ें इसे आता है, बेसन का हलवा, दाल का हलवा, पीछे पड़ जाती हलवे के, जो भी पीछे एकदम हाथ धो के बैठ जाती है। आजकल ब्रेडवा के पीछे पड़ी है भाई, ब्रेडवा की तो खैर नहीं है, एकदम हल्ला बोल कर दी है। और जैसे कि कल लॉलीपॉप बना के बोलती है ड्रम स्टिक बनाई दिया। हाँ भाई, ड्रम स्टिकवा को काट कुटका के गोल गोल करके तुमने उसको लॉलीपॉप बनाया जो तुम घोचू को देती हो मुंह में, ले बेटा और लग पड़ ड्रामे में। तो वही वाला लॉलीपॉप बना था कल। अभी घोचू पहुँचा है गाँव, लड़की इसके बीमार हो गई है। टिंगमुंगी रोएगी, टिंगमुंगी बाप को मिस करेगी, पापा को। लेकिन अफसोस किस्मत से वो कर बाप ही नहीं है। हाय हाय, जो रियल में बाप है ओ को तो मिस ही नहीं करती है, ओकरी याद में तो घायल ही नहीं होती है। एक खुजली के याद में न घायल हो जाती है बेचारी किस्मती से। बड़ा तरस आता है बिटिया रानी पे। घोचू चला गए गाँव, टिंगमुंगी के रो रो के बुरा हाल। कल से शुरू हो जाएगा, टिंगमुंगी बीमार है, टिंगमुंगी के दवाई लेना है, ये करना है, वो करना है, जल्दी से आ जाओ, कोसर को फेंक आओ, कोसर तैयार नहीं है बाद में ले आना, टिंगमुंगी बनेगी यहाँ पे मसला। और टिंगमुंगी के बीमारी के कारण घोचू जो के टिकट अभी पहुँचते करवाए ली से भागा चलाएगा। हाय हाय, इज्जू अंकल के बेटी बीमार हो गई, मैं जाऊं, पहुँचेगा भागा चलाएगा, कोसर और ढोलू को छोड़ के आ जाएगा। एक कमेंट आया आज घोचू के जो मेरे दिल को ऐसे टच कर गया कि ढोलू अपने मामा जैसा लगता है। वो मामा नहीं है पागल, ओकर बाप है। अरे भैया, अमीर जो मुस्टंडू है ना, वो ढोलू के बाप है, पियो है ओकर। तुम लोग भी कितना समझाइए अब हम तुम लोग के। एक रैंडम इसके सब्सक्राइब आए, ना हेट आए ना सपोर्ट आए। उसने कहा, उसके और कमेंट्स हम देखा, पता चला कि वो हाइट में भी नहीं कमेंट करती है ना सपोर्ट में, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो जो देखती है वही बातें करती है। उसने बोला इब्राहिम अपने मामा जैसे दिखने लगा है। हाय, मैं बोला तेरे मुंह में घी शक्कर, चलो कोई तो आखिर ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, ढोलू अपने पियो जैसे लगता है अब।
जोकर बाप है। तो ढोलू अपने भाइयों की तरह दिखने लगा है। अब आई ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसलिए ढोलू को अब नहीं रखा जा रहा है साथे, वो अपने बाप पे ही जाएगा। कौसर को बोलता है दूध चल के इस्लामाबाद में ले लेना, अभी तो इसमें है लेकिन डब्बा तो खाली था। देख ले घोचू के काम, वो मांग रही है दूध लेकिन ये उसे खड़कोई दिखा रहा है कि चल के उधर ले लेना। देखते हैं उसे लाता भी है या नहीं, दूध लेके देता भी है या नहीं। कौसर अपन बोरी बिस्तर तो लेके आई है इस्लामाबाद आने के लिए। और दूसरी तरफ हलीमा को दिखाया जा रहा है कि हलीमा नौकर ही रहेगी और नौकर ही है। चलो तुम तो कहती हो कि हलीमा नौकर नहीं है, बस हम ले आए उसे। तो उसे इधर उधर दूर बैठा के खिलाना, उसे नौकर जैसा ट्रीट करना अच्छी बात तो नहीं है ना। उसे उसकी औकात दिखाना। टीचा के घर पे शायद टीचा ने उसे नया कपड़ा दिया था पहनने की, देख के अच्छा लग रहा था। तो प्लीज़ टीचा के घर लिमिट में रहा करो, वही लोग हैं जो तुम्हारे नसीब में कुत्ता लिख दिए। कुत्ता तेरे नसीब में आज टीचा के कारण आया है। तो ये तो अल्लाह की लाठी है ना बेआवाज़। नापाक घर, नापाक लोग, जहाँ पे रहमत के कोई फरिश्ते नहीं दस्तक देंगे। ये सब तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने तुम्हें चुना है, ये सब तुम्हें अल्लाह ने चुन के दिया है कि तुम अब इससे आगे नापाकी झेलोगे। ये कुत्ता इतना डेंजरस हो जाएगा और मेरे ख्याल से तुम्हें ही खाएगा। जिस दिन ये तुम्हें खाएगा तो जाके तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और तुम्हारे बेटे को सुकून मिल जाएगा। मेरी तो दिल से दुआ है ये घर में और किसी को ना खाए, तुम्हें ही खाए, तुम्हारा घमंड लेके चला जाए। हाथ तेरा नोच लेगा कोई दिन, याद रखना। उसे ये छेड़ रही थी, ये कुत्ता माइंड कर लेगा, इसको लोगों के साथ रखना चाहिए। ये लोग इससे सब डरते हैं, वो ऐसे ही समझ जाएगा कि ये सब मुझसे डरते हैं। और डॉगी को तुम जितना फ्रेंडली रखोगे उतना तुम्हारा फ़ायदा है। ये फ्रेंडली बिल्कुल ये लोग उसके साथ नहीं है, सिर्फ चंगुला है उसके साथ फ्रेंडली। तो घोचू दिखा रहा था ना कि ढोलू के टॉयज़ में लेके जा रहा हूँ, जाके दिया भी नहीं। हाय हाय घोचू, बताना ज़रूर कब कब खेला, किसके साथ खेला। और तो और दादा अमीन, यस दादा अमीन। लोगों का कहना है कि दादा काफ़ी दुबला पतला और झटका मार गया। दादा को गांव में खाना पानी लगता है मिलता ही नहीं है, दादा को अपने साथ लेके जाओ। तो लोग आके लड़ते हैं कि दादा को क्यों लेके जाएं साथ, और लड़के नहीं हैं तो बरसी क्यों घोचू अकेले मनाए, कंटेंट बरसी। और लड़के भी तो मनाते होंगे ना इनके बरसी कुर्सी। तो दादा को लेके जाए ना कंटेंट दादा। मेरे ख्याल से कौसर को ले आना चाहिए कंटेंट दादा को। कौसर के घर खाली रहता है, सबको लग रहा है कंटेंट दादा उधर अपना पूरी बिस्तर फेंक के पड़ा रहेगा ना। तो कौसर के साथ कंटेंट दादा को लेके आना चाहिए। कौसर भी तो कंटेंट दादा की खिदमत करे ना, बहू जो है ड्रामा में ही सही। तो सटारा बीबी इस ड्रामा को तुमने खुद फ्लॉप किया है। जितना घोचू कौसर को हाईलाइट नहीं करता है, उससे 2 गुना ज़्यादा तुम उसे हाईलाइट करती हो। जितना घोचू नहीं दिखाता है कि मुझे कौसर की ज़रूरत है, उससे 2 गुना ज़्यादा तुम दिखाती हो कि कौसर के बगैर आई एम नथिंग। क्या बात है, या यू आर नथिंग विदाउट कौसर। ये सबको पता है भाई, ये यहाँ पे कोई हैरत की बात नहीं है कि तुम कौसर के बगैर कुछ नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं हो। तो कौसर के बगैर ये कुछ नहीं है। और ये घोचू सिर्फ जो चीज़ें घोचू को दिखाना चाहिए वो सटारा ही दिखाएगी। पूरा कंटेंट घोचू का है कौसर, लेकिन सटारा दिखाएगी। कौसर के चैनल होता और फिर कौसर खुद दिखा, अलग बात है ना। तो घोचू दिखाए यहाँ पे, सटारा दिखाती है, कौसर गुस्सा भी नहीं होती है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है ना कि कंटेंट कौसर पैसा लेके खुद को यूज़ होने दे रही है। होती रहो भाई, गालियाँ सुनती रहो, हमारे अब्बा तो नहीं सुन रहे हैं, तुम ही सुन रही हो। अल्लाह हिदायत दे तुम सबको। इस नेक बाबरकत महीना में तुम लोग अगर ड्रामा करोगे भी, इस्लामाबाद अगर कौसर आ भी जाए, ड्रामा फुल ऑन चालू हो जाएगा। और यही आखिरी साल है इनका ड्रामा का, याद रखना। यही रमज़ान शरीफ में इसका बेड़ा गड़क होने वाला है अल्लाह के हुक्म से। ये उम्रा करके आई है ना, तो कुत्ता झेलना इसकी किस्मत है। बेस्ट ऑफ लक सटारा बीबी, बेस्ट ऑफ लक। कुत्ता झेलो, तुम्हारे नसीब में कुत्ता लिखा है। डरवना म्यूज़िक लगा और कुत्ता दौड़ाओ घर भर में। यही लायक तुम है, इसी लायक औरत हो तुम। बिल्कुल सूट करता है तुम पे नापाक औरत के नापाक घर और नापाक हरकतें। अल्लाह तुम्हारे नसीब ऐसे बुलंद करे कुत्ते के साथ ही। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये किस्मत से होती है। ये जो कुत्ता नापाकी इसके घर में है ना, रमज़ान के महीना में ऐसे चाह के भी कोई अपना घर नहीं करता है। ये किस्मत से हुआ, ये इसको कहते हैं अल्लाह की लाठी। तुम लोग समझो ना समझो, तुम लोग की मर्ज़ी। अल्लाह हाफिज़।